वो यूजीसी और शंकराचार्य के नाम पर कोई इस्तीफा नहीं देता है। वो तो दे दिए, वो ड्रामा रहा यार, दे दिए। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप समझो। वो दे दी, इसी नाम पर मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप इसी नाते उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप इस्तीफा अनएक्सेप्ट करके बर्खास्त कर दीजिए। नहीं देखो, तो शंकराचार्य का अगर ये आप लोगों से मांग है कि गौ को राजमाता का दर्जा दिया जाए जैसे महाराष्ट्र में दिया गया, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को देने में? हम लोगों को कहाँ दिक्कत है? तो दे दीजिए ना, गौ एक माता, गौ को तो माता ही लोग मानते हैं। तो दर्जा देने में राजमाता का दर्जा दे दीजिए। अब वो हमारे कहने से तो होगा नहीं, या उनके कहने से तो होगा नहीं। हाँ, वो मामला जब कैबिनेट का है, कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आएगा तब फिर जी देखा जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। इसी बनारस में आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कि सुहेलदेव जी महाराज की जयंती हो रही थी, उन लोग को जयकारा भी नहीं लगाने दिया गया। तो अब मूल सवाल ये है कि जो दो राजभर नेताओं की लड़ाई है, ओम प्रकाश जी बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक दूसरे कैबिनेट मंत्री, दोनों राजभर समाज से हैं, तो ऐसा क्यों है बार बार ओम प्रकाश राजभर बनाम अनिल राजभर का ये नैरेटिव क्यों ये रखा जा रहा सामने? क्यों दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है? मंच से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं हाँ, कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं। वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है? जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई माईकलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं। ठीक बात है। हाँ। इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेलदेव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घटतौली होती है ना, तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहु जी। हाँ, नाम तो है साहु जी। काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको समझता है। राजभर समाज के हित के लिए कौन लड़ा, ओम प्रकाश जी? 23 साल में ओम प्रकाश राजभर ने वो काम कर दिया कि बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया, 5 एकड़ में पार्क बनवा दिया, लखनऊ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुलवा दिया। भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस चली, अगर ये भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। आज देश में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा सब लोग कर रहे हैं। इसकी चर्चा, इसकी देन भारतीय समाज पार्टी है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, तमाम पार्टियों की सरकार थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया, भारतीय समाज पार्टी बना करके जब हम लोगों ने देश में, प्रदेश में माहौल को गर्म किया, तब लोगों का ध्यान आया कि नहीं भाई ये चीज़ होनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको बता दें कि जैसे यूजीसी आया, ठीक, जिन लोगों को विरोध लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो लोग सड़क पर आए। ठीक है। और मैं शुरू से कहता था कि किसी चीज़ का विकल्प, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट है। जब 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन अंतिम दरवाजा जब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया तो 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हो गया। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है कि इसमें यूजीसी में कोई गड़बड़ी है तो आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। सरकार तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा ना कि हम कमेटी गठित कर देते हैं, 15 दिन में जो सिफारिश आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम संशोधन कर लेंगे। अगर उस सरकार के फैसले पर नहीं संतुष्टि है, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ओम प्रकाश जी, यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर आया। ठीक, अब मेरी बात सुन लीजिए। 118% की वृद्धि हुई है SC ST OBC समाज के
छात्रों पर उच्च शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उसके बाद ये नियम, ये गाइडलाइन बना, और जिस तरीके से आपकी सरकार बिल्कुल छोड़ दी थी कि करिए आप लोगों ने तो कोई सख्ती बरती नहीं। ये पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि सरकार डबल गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जो नियम बना, सरकार जानबूझकर माहौल को खराब करने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी। तो आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? आप सरकार में मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ था। और यूजीसी कमेटी में 17 सामान्य वर्ग के लोग थे। एक दो नहीं, 17 लोग थे। एक लोग नहीं समझे, 2 लोग नहीं समझे, 4 नहीं समझे, 6 नहीं समझे, 17 हो एकदम नहीं समझ पाए। तो आप मानते कि वो अपर कास्ट के लिए दिक्कत गलत था? वो नहीं, जो सवर्णों के लिए गलत था। कहा गलत था गाइडलाइन? तभी तो आप कह रहे हैं कि सब विरोध कर रहे थे, तो उसका मतलब गलत नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है, हाँ, कोई चीजें गड़बड़ है, हाँ, तो उसके लिए दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। जिस तरह 27% आरक्षण का विरोध पूरे देश में हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग गया सुप्रीम कोर्ट, उसको न्याय मिला। तो आप यूजीसी गाइडलाइन के आप अभी सही है या गलत? आपकी नजर में जो यूजीसी गाइडलाइन सही है कि गलत आया, देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे किसी का न नुकसान होगा न नुकसान होने दिया जाएगा। ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा आकर के प्रेस के सामने। आप मानते हैं उच्च शिक्षा में ओबीसी SC/ST के साथ ज्यादती होती है? आप पहले ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अगर होता नहीं तो कानून में संशोधन क्यों होते? तो फिर सख्ती से क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं आप लोग? तो लागू अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दिया है। अध्यादेश लाने, आप तो SC/ST के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आप अध्यादेश लेकर आए कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेके आए। हाँ, तो आप अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आ रहे? यही तो सवाल है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है ना 13 मार्च का। ठीक है, अब उसका 13 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसको हम नकार नहीं सकते ना। तो SC/ST OBC की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, 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 नहीं। आप SC/ST OBC की लड़ाई लड़ेंगे? किसी कानून से, हाँ, किसी कानून से अगर किसी का नुकसान समझ में आ रहा है किसी वर्ग का, तो उसके लिए अंतिम दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है। आप अपनी बात वहां जाके कह सकते हैं कि हमारा इससे नुकसान हो सकता है, इसमें संशोधन कर लिया जाए। ठीक है, और यही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हुआ है। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद आगे का रुख आप स्पष्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी PDA पंचांग बंटवा रही है और PDA का नारा लगा रही है। एक बार भी आपके मुंह से PDA समाज को लेकर कुछ नहीं निकला। चुनाव सामने है, अब PDA समाज का वोट अगर समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि फिर इसमें भी दिक्कत है। देखिए, PDA का फार्मूला पहले समझ लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अभी वो PDA पाठशाला चलाए, तो PDA पाठशाला में बताते थे कि अखिलेश डिम्पल का परिवार है, ये पढ़ा रहे थे। जब 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। तब PDA याद आया? तब तो PDA याद नहीं आया। और नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार तो याद नहीं आया। जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। तब तो खाली याद आया कौन? उनकी जाति। अपनी जाति को चीन चीन के लड्डू बांट रहे थे। आज PDA की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा ना। वो कह रहे जो भी महान है सब PDA समाज से हैं। नहीं, आज क्यों याद आया? नहीं, तो पहले से बोल रहे हैं हाँ, PDA। लोकसभा के समय से कह रहे हैं। आज हम आपसे सवाल करते हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, कभी राजभर महाराजा सुहेल देव जी की जयंती पर या विजय दिवस पर 2 फूल या 1 फूल चढ़ाए हों? बता दो। तो सुहेल देव जी, राजभर जी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जो बर्खास्त सिटी मजिस्ट्रेट है, वो कल शंकराचार्य से मिले हैं। उन्होंने आशीर्वाद लिया, यूसी बिल के खिलाफ उन्होंने तारीख भी तय कर दी, इसको वापस लें। आप पढ़े लिखे लोग हो भाई, देखो कोई व्यक्ति अगर इस्तीफा देता है ना, तो उसका बीमारी का कारण होता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, इसके लिए तब इस्तीफा दे सकता है। कोई यूजीसी और शंकराचार्य के नाम पर कोई इस्तीफा नहीं देता है। वो तो दे दिए, वो ड्रामा रहा यार, दे दिए। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप समझो। वो दे दी, इसी नाम पर मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप इसी नाते उसके खिलाफ कार्रवाई आप इस्तीफा अनएक्सेप्ट करके बर्खास्त कर दीजिए। नहीं, देखो ये ड्रामा था, राजनीति में आने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा तो था। कौन करवा रहा है? मंचन किसका है? कौन ड्रामा करा रहा है? वो अग्निहोत्री कर रहे हैं। तो करा कौन रहा है? तो बताइए, अलंकार के पीछे कौन है? खुद कर रहे हैं। आपकी नजर में अलंकार किस पार्टी के संपर्क में है?
किस पार्टी के संपर्क में आप कह रहे हैं ना कौन राजनीति सी? में आने का? आपको पता है ना कि माता प्रसाद पांडे से कौन बात किया था? आप बताओ, बात कौन किया था? खाली सवाल पे सवाल करना तो जानते हो, अंदर देखो क्या हो रहा है। कुछ जानकारी रखा करो, तब पूछा करो। ये राजभर है, राजभर ऐसे नहीं बोलता है, राजभर सीना ठोक के बोलता है। विधानसभा चुनाव के बाद होगा या उसके पहले होगा? त्रिस्तरीय रिजर्वेशन को लेकर आप, चूंकि आप पंचायती राज मंत्री हैं, उसको लेकर जो आयोग का गठन होना था अभी तक नहीं हो पाया। आरक्षण का क्या प्रावधान रहेगा? तो पहले पंचायत चुनाव पर बता दीजिए कब होगा? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रम है, SIR को लेकर के भ्रम है। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मतपत्र छप करके सभी जिले में चले गए हैं और 28 तारीख को अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है मतदाता सूची का। माइक ऊपर करिए। क्योंकि अभी SIR का कार्यक्रम अभी 6 फरवरी तक है, इसका अंतिम 6 मार्च तक है। इस नाते लोग भ्रम में हैं कि अभी जातिवार जनगणना का ऐलान हो गया है, वो कराएगी सरकार, कर्मचारी उसमें लग जाएंगे। तो ये भ्रांति का वजह है। चुनाव, पंचायत चुनाव समय पर होगा और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अभी लेकिन आप बताएं नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले होगा कि उसके बाद होगा? यही तो मूल सवाल है। नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले होगा। पहले होगा जी। ये इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, आपके मुखिया को लेकर। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने आपकी सरकार को 11 मार्च तक का समय दिया है। गऊ को राज्य माता का दर्जा दीजिए आप लोग, और बीफ एक्सपोर्ट पर 100% आप रोक लगाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके मुखिया को ही कह रहे हैं कि हम हिंदू समाज से अलग कर देंगे। आप चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कहेंगे शंकराचार्य के इस सवाल पर? देखिए, देश संविधान से चल रहा है और संविधान को बदलना, संविधान की व्यवस्था को बदलना किसी शंकराचार्य के बयान से नहीं हो सकता। जो संविधान में व्यवस्था है, उस संविधान के हिसाब से सरकार काम कर रही है और उसी संविधान से देश चल रहा है, उसी संविधान को सब लोग मानते हैं। अब किसी के कहने से कोई नया कानून नहीं बन जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।